भारतीय इतिहास, मराठा राज्य व मराठा राज्य संघ 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक संपूर्ण अध्याय। मराठा राज्य एवं मराठा राज्य संघ। प्रश्न 1, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? सही उत्तर है देवगिरी के यादवों के अधीन। प्रश्न 2, मैराथन के बर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? सही उत्तर है मलिक अंबर ने। प्रश्न 3, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? सही उत्तर है प्रधानमंत्री को। प्रश्न 4, चौथ क्या था? सही उत्तर है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। प्रश्न 5, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है बालाजी विश्वनाथ को। प्रश्न 6, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? सही उत्तर है अंग्रेजों ने। प्रश्न 7, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? सही उत्तर है पुरंदर की संधि के द्वारा। प्रश्न 8, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सही उत्तर है रायगढ़ में। प्रश्न 9, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? सही उत्तर है औरंगजेब के। प्रश्न 10, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है रायगढ़। प्रश्न 11, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? सही उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रश्न 12, शिवाजी सबसे ज्यादा प्रभावित किन से थे? सही उत्तर है जीजाबाई से। प्रश्न 13, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? सही उत्तर है शिवजी के। प्रश्न 14, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? सही उत्तर है दादाजी कोंडदेव। प्रश्न 15, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवजी के पुत्र संभाजी को मैराथन को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे? सही उत्तर है समर्थ रामदास। प्रश्न 16, दास बोध के रचयिता कौन थे? सही उत्तर है समर्थ रामदास। प्रश्न 17, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? सही उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रश्न 18, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सही उत्तर है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। प्रश्न 19, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? सही उत्तर है अफजल खां। प्रश्न 20, शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? सही उत्तर है आगरा में। प्रश्न 21, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है जीवाजी राव सिंधिया ने। प्रश्न 22, किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? सही उत्तर है काशी राज पंडित ने। प्रश्न 23, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है शिवनेर में। प्रश्न 24, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? सही उत्तर है 1666 ईस्वी में। प्रश्न 25, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? सही उत्तर है बालाजी विश्वनाथ ने। प्रश्न 26, शिवाजी के प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सही उत्तर है सुमन।
प्रश्न 27 शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? सही उत्तर है औरंगजेब ने। प्रश्न 28 शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक करवाया? सही उत्तर है जून 1674 ईस्वी में। प्रश्न 29 काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? सही उत्तर है विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। प्रश्न 30 शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? सही उत्तर है कर्नाटक अभियान। प्रश्न 31 शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? सही उत्तर है औरंगजेब ने। प्रश्न 32 शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? सही उत्तर है 8 मंत्रियों की एक परिषद को। प्रश्न 33 सर ए नौबत का अर्थ क्या है? सही उत्तर है सेनापति। प्रश्न 34 चौथ मुगल क्षेत्र की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? सही उत्तर है मराठा वंश के। प्रश्न 35 सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया है। सरदेशमुख की राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? सही उत्तर है 10%। प्रश्न 36 मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेवा एवं अस्थायी घुड़सवार सी क्या कहलाती थी? सही उत्तर है पागा या बरगीर एवं सिलहदार। प्रश्न 37 मराठा कालीन घुड़सवार सेवा में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? सही उत्तर है 25। प्रश्न 38 मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? सही उत्तर है 9। प्रश्न 39 शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? सही उत्तर है कोलाबा में। प्रश्न 40 किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? सही उत्तर है राजा राम। प्रश्न 41 शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं पेशवा कौन बना? सही उत्तर है संभाजी एवं कवि कलश। प्रश्न 42 किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है साहू। प्रश्न 43 मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? सही उत्तर है बालाजी विश्वनाथ के समय में। मुगलों एवं मैराथन के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? सही उत्तर है मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी उदरजा। प्रश्न 45 वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और इसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? सही उत्तर है साहू प्रथम। प्रश्न 46 यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कृति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने ब्रिज के ताने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। यह कथन किसका है? सही उत्तर है बाजीराव प्रथम का। प्रश्न 47 किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? सही उत्तर है बाजीराव प्रथम को। प्रश्न 48 किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? सही उत्तर है बाजीराव प्रथम ने। प्रश्न 49 किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? सही उत्तर है बाजीराव प्रथम ने।
प्रश्न 50 किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? सही उत्तर है बालाजी बाजीराव। प्रश्न 51 किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? सही उत्तर है रघु जी भोसले। प्रश्न 52 किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? सही उत्तर है रघुनाथ राव। प्रश्न 53 किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम के छत से चांदी निकलवा ली? सही उत्तर है सदाशिव राव भाव। प्रश्न 54 दो मोती जल में घुल गए सोने की 27 मोहरें, खोई गई चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लग सकता, यह कथन किस संबंधित है? सही उत्तर है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। प्रश्न 55 पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण साइंस सरदार कौन थे? सही उत्तर है विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। प्रश्न 56 किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मैराथन के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? सही उत्तर है जदुनाथ सरकार। प्रश्न 57 शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? सही उत्तर है बाजीराव प्रथम। प्रश्न 58 किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? सही उत्तर है नाना फडणवीस को। प्रश्न 59 किसने पानीपत की तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेवा का नेतृत्व किया? सही उत्तर है सदाशिव राव भाव। प्रश्न 60 वर्ष 1771 में दिल्ली की गाड़ी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? सही उत्तर है महदाजी सिंधिया। प्रश्न 61 किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? सही उत्तर है माधवराव को। प्रश्न 62 किस पेशवा के बोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? सही उत्तर है माधवराव नारायण या सवाई माधवराव द्वितीय। प्रश्न 63 किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 हुआ? सही उत्तर है बाजीराव द्वितीय के। प्रश्न 64 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान से सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? सही उत्तर है कानपुर की संधि। प्रश्न 65 किस मराठा सरदार ने सेवा का गठन यूरोपीय ढंग से किया? सही उत्तर है महदाजी जी सिंधिया ने। प्रश्न 66 मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? सही उत्तर है फाद। प्रश्न 67 किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? सही उत्तर है ग्रांट डफ ने। प्रश्न 68 शाहजी भोसले कौन थे? सही उत्तर है शिवाजी के पिता। प्रश्न 69 जीजाबाई कौन थी? सही उत्तर है शिवाजी की माता। प्रश्न 70 शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सही उत्तर है समर्थ रामदास। प्रश्न 71 दादाजी कोंडदेव कौन थे? सही उत्तर है शिवाजी के संरक्षक। प्रश्न 72 बिजलपुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब हुई? सही उत्तर है 1659 ईस्वी में। प्रश्न 73 दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला कब हुआ? सही उत्तर है 1663 ईस्वी में। प्रश्न 74 सूरत की प्रथम युद्ध कब हुई? सही उत्तर है 1664 ईस्वी में।
प्रश्न 75 सूरत की दूसरी युद्ध कब हुई? सही उत्तर है 1670 ईस्वी में। प्रश्न 76 मराठा काल में वित्त एवं राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है मजूमदार या आमात्य। प्रश्न 77 मराठा काल में गृह मंत्री को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है वाकियानविस। प्रश्न 78 मराठा काल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है सुमंत या दबीर। प्रश्न 79 मराठा काल में शाही पत्र विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? सही उत्तर है श्रुनविश सुरनीश सचिव। प्रश्न 80 मराठा काल के संभाजी का शासन काल क्या था? सही उत्तर है 1680 से 89 तक। प्रश्न 81 मराठा काल के राजा राम के शासनकाल क्या था? सही उत्तर है 1689 से 1780 तक। प्रश्न 82 मराठा काल के ताराबाई का शासनकाल क्या था? सही उत्तर है 1700 से 1708 तक। प्रश्न 83 मराठा काल के छत्रपति साहू प्रथम का शासनकाल क्या था? सही उत्तर है 1708 से 1749 ईस्वी तक। प्रश्न 84 सूरत की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1773 ईस्वी में। प्रश्न 85 पुरंदर की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1776 ईस्वी में। प्रश्न 86 बड़गाम की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1779 ईस्वी में। प्रश्न 87 सालबाई की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1782 ईस्वी में। प्रश्न 88 देवगांव की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1803 ईस्वी में। प्रश्न 89 सूजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1803 ईस्वी में। प्रश्न 90 राजपुर घाट की संधि कब हुई? सही उत्तर है 1805 में। प्रश्न 91 बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है गायकवाड़। प्रश्न 92 इंदौर के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है होलकर। प्रश्न 93 नागपुर के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है भोसले। प्रश्न 94 ग्वालियर के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है सिंधिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। इसी तरह अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण प्रश्न उत्तर सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद।